हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए डिफेंस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के फ्यूचर बैटल ग्रुप के बारे में। एक बैटल ग्रुप के अंदर एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, कॉर्बेट, सबमरीन और रिफ्यूलिंग शिप होते हैं। भारत के जो फ्यूचर बैटल ग्रुप होने वाले हैं तो उसमें इंडियन नेवी की थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल रहेगी। लेकिन जो अपडेट है वो इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर नहीं है, बल्कि इसके ऊपर लगाए जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मॉडर्न डे वॉरफेयर में बैलिस्टिक मिसाइल भी अब मनूवर परफॉर्म कर सकती है, जिसके कारण एयरक्राफ्ट कैरियर को न्यू क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल ईजिली अपना टारगेट बना सकती है। वहीं इस टाइप के थ्रेट को लेकर जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है तो उसे अब तक शिप या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर डिप्लॉय नहीं किया गया है, लेकिन अब इंडियन नेवी की तरफ से पहल की जा रही है कि फ्यूचर के जो भी बैटल ग्रुप होंगे जिसमें इंडिया के थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ बनाए जाने वाले शिप होंगे तो उसे भी भारत के फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के तहत PD-1 और PD-2 मिसाइल से इक्विप्ड किए जाएंगे। इस वक्त चाइना भी अपने वॉरशिप को कुछ ऐसे ही सिस्टम से लैस कर रही है, क्योंकि प्रलय मिसाइल एक मैन्यूरेबल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट करने की क्षमता रखता है। और क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर पर जो एयर डिफेंस मौजूद होती है वो एंटीशिप मिसाइल, फाइटर एयरक्राफ्ट और अवॉक्स जैसे सिस्टम को ही न्यूट्रलाइज करने के लिए होती है, जबकि कंट्रीज अब हाइपरसोनिक और एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल को भी डेवलप कर रही है। इसीलिए अब ये इंपॉर्टेंट होता जा रहा है कि नेवीज अपने शिप को इन खतरों से बचाने के लिए मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस का इस्तेमाल करे, जिसमें BMD जैसे सिस्टम भी शामिल हों। भारत ऑलरेडी अपने ग्राउंड बेस्ड फेज 1 BMD को डिप्लॉय कर चुका है, वहीं फेज 2 के BMD के ऊपर वर्क स्टार्ट है, जिसकी फर्स्ट मिसाइल की टेस्टिंग भी ऑलरेडी कंप्लीट की जा चुकी है। भारत के अगर BMD सिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें टोटल 3 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें से पहला है लॉन्ग रेंज की स्वॉर्डफिश ट्रैकिंग रडार, जिसकी मदद से 1500 टू 2000 किलोमीटर की रेंज पर ही 0.25 मीटर स्क्वायर वाले टारगेट यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक करना ये स्टार्ट कर देता है। इसके बाद ये ट्रैकिंग रडार ये इन्फॉर्मेशन फायर कंट्रोल रडार यानी कि FCR को पास करता है, फिर FCR ट्रैकिंग डाटा के हिसाब से इंटरसेप्टर मिसाइल को फायर करता है। भारत अपने BMD प्रोग्राम को 2 फेज में कंप्लीट कर रहा है, जहां फेज 1 में 2000 किलोमीटर वाले इंटरसेप्टर को डिप्लॉय किया गया है, वहीं फेज 2 में 5000 किलोमीटर वाले इंटरसेप्टर को बनाया जा रहा है, जिसमें 2 मिसाइल होने वाले हैं AD-1 और AD-2, जिसे हम एयर डिफेंस 1 और एयर डिफेंस 2 के नाम से जानते हैं। ये मिसाइल इंटरसेप्टर लो एक्सो एटमॉस्फेरिक और एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन करने में सक्षम होगा। वहीं अगर इन सिस्टम को शिप के ऊपर डिप्लॉय करने की बात करें तो यहाँ पर मिसाइल की लेंथ मैटर करेगी, क्योंकि ये जो AD-1 और AD-2 मिसाइल है तो ये एक 3 स्टेज वाली मिसाइल है और जिसके कारण इसकी लेंथ बिगर होगी, और अगर इसे हम शिप के ऊपर डिप्लॉय करना चाहें तो उसकी लेंथ और बूस्टर को उस हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा। हालांकि इसका जो ग्राउंड बेस्ड रडार है वो ऑलरेडी एक मोबाइल रडार है, तो उसे शिप के ऊपर इंटीग्रेट करने में या फिर एक शिप वर्जन BMD ट्रैकिंग रडार को शिप के ऊपर लगाने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। साथ में ये जिस तरीके का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है ये नेक्स्ट जनरेशन के एंटीशिप वेपन को भी न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होगा, और भारत के जो फ्यूचर एयरक्राफ्ट बैटल ग्रुप होंगे तो उस ग्रुप को ऐसे डिफेंस सिस्टम से इक्विप्ड होना भारतीय नौसेना को IOR रीजन में काफी बूस्ट देगा, साथ ही फ्यूचर बैटल रेडी भी करेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।